हाउ वुड यू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि हम इकॉनमी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? पॉलिटिकल मूवमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लॉसेस का बेस है, क्या होनी चाहिए एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर वे फॉरवर्ड्स? देखिए, फ्रेजाइल तो बिल्कुल है और उसमें हमारी ज़्यादा इंटरनेशनल फैक्टर्स नहीं हैं जितने कि मैं समझती हूँ हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। और उन फैक्टर्स में मिस गवर्नेंस हमारी उस अंदाज में काम नहीं किया, बड़ी डे लाइट क्लियर बात है। इकोनॉमिक गवर्नेंस ने परफॉर्म नहीं किया। जो इल फंक्शनिंग या जो नॉन फंक्शनिंग एंटिटीज़ हैं, अब देखिए ये ऐसा ही है जैसे आप किसी चीज़ में पोर करते जाएं और उसमें लीकेज हो तो वो कभी भी नहीं भरेगी कोई चीज़ आपकी, ठीक है ना? उसको भरने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी लीकेजेस को ख़त्म करें। अब आपके पास इसमें ऑप्शंस थे रादर कि आप उस लीकेजेस को कंट्रोल करते थ्रू गवर्नेंस, उस लीकेजेस को कंट्रोल करते, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू उस लीकेजेस को कंट्रोल करते, जो कि अनफॉर्चुनेटली टाइम एंड अगेन इट्स अ 25th टाइम दैट वी हैव गॉन टू IMF करने के बावजूद नहीं हो सका। अब आपके और मेरे जो टैक्स मनी है उससे गवर्नमेंट जब इनको करती रहेगी, सब्सिडाइज तो नहीं, इनको जो सपोर्ट करेगी, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो तो लीकेजेस हो रही है, राइट? तो इट विल नेवर प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, कोई डेवलपमेंट या पॉजिटिव चीज़ नहीं आएगी। हाँ, अगर उनकी मैनेजमेंट कर सकती तो दे न्यू इट कि इसको करना चाहिए था। अब ये है कि देखिए इसमें 2-3 सिचुएशन होती। एक तो ये है कि आपकी कुछ एक नेशनल वैल्यूज़ अटैच होती हैं, जैसे हम स्टील मिल को नहीं समझ सकते थे कि इसको प्राइवेटाइज आप करेंगे, जैसे PIA की बात होती है। देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके ये बहुत ही एमिकेबल और बहुत ही सीरियस काम है जिसको बैठ के, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ पीपल आर वर्किंग देयर, तो दे विल बी आउट। वो कोई सेठ जब आएगा ना तो वो इनको नहीं, और जाहिर है कि फिर ये आपका क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट से काम करते हुए लोगों की, वो अफेक्ट होगी। तो इसको किस अंदाज में वो प्राइवेटाइज कर सकते? देखिए, प्राइवेटाइजेशन एज ए फिलॉसफी कोई बुरी चीज़ नहीं है, सही, ठीक है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बड़े फ़र्क हैं, जहाँ पर कोई भी बंदा ये समझता है कि जी गवर्नमेंट इज़ अ गुड जॉब प्रोवाइडर, तो लोगों के पास उस तरह से लोग नॉलेज वर्कर नहीं हैं। अब जो हैंड वर्कर है ना, उनको उन्होंने नॉलेज वर्कर को रख लेना है, तो ये आपको सारा सोचना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनीज। यानी इनका क्या होगा? इनका क्या, इसको कहते हैं कि एक ह्यूमन फेस एडजस्टमेंट। इनकी क्या एडजस्टमेंट आप करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो भी आपके शहरी हैं, ठीक है, और उनका मोस्टली तो कसूर भी नहीं है, और स्टेट ने इन शेयरों को प्रोटेक्शन भी देनी है। तो फिर उसको आप क्या करेंगे? फिर जो आने वाला जो प्राइवेट ऑनर है, वो उसकी कॉस्ट, उस सर्विस की जो वैल्यू आप दे रहे हैं, उस सर्विस की जो भी कमोडिटी आप दे रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट रखता है कि वो अफोर्डेबल है आपके सिटीजन्स के लिए। तो फिलॉसफी जो थेचर के ज़माने से या रेगन के ज़माने से चल रही है, फ़िलासफ़ी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ जाता है कि क्या वो फ़िलासफ़ी आप उठा के ला के हम जैसे मुल्कों के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आप उसे फिट कर सकते हैं, या आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत। राइट, यानी हर चीज़, हर रिफॉर्म को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके सारे पॉजिटिव और जो नेगेटिव इम्पैक्ट चीज़ें आपको देखनी चाहिए, बिकॉज कोई भी हेस्ट में डिसीजन ना करे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज गवर्नमेंट एंटिटीज, इंस्टीट्यूशन, एक नेशनल वैल्यूज़ उनके साथ आपकी जुड़ी हैं।